में हमें क्या करना है, 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो हमें पता है कि 3 अंकों की ऐसे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 की 99, 3 की 999। लेकिन हमें वो संख्या निकाले जिसमें 8 का भी भाग जाए, 10 का भी भाग जाए और 12 का भी भाग जाए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन संख्या को लेस निकालेंगे। 8, 10, 12 का लेस। जब भी देखो मैंने आपको बोला है, जब भी इस प्रकार की क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको पूछे कि 3 अंकों की, 4 अंकों की, कितनी भी सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या विभाजित होती है क्या, विभाजित होने वाली संख्या निकालो। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी आप किए ना उसका लेस निकाल लेना है। लेस से बराबर, इधर लेस निकाल लेते हैं। 8, 10, 12। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, लेस निकालते हैं ना, चल लेस निकालते हैं। सबसे पहले किसका भाग लेना है, अगर 2 का जा रहा है तो 2 का ही देना है, 2 का देना है। तो इसमें 8 में लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, 10 में लगाएंगे तो 5 हो जाएगा, 12 में लगाएंगे तो 6 हो जाएगा। फिर से देखो, अगर इसमें 2 का जा रहा है तो 2 का देना है, 2 दूनी 4, ये 5 का 5, ये हो जाएगा 3। अब खाली 2 में जाएगा 2 का, तो भी देना तो है 5, 3। अब देखो 3 का जा रहा है किसी में तो 3 का लगा दो, ये तो 1 हो जाएगा, ये 5 का 5 और ये भी 1। अब इसका जाएगा 5 का 1, 1, 1। मैंने आपको क्या बोला था, जहां तक सारे अंकों का 1, 1, 1 नहीं आ जाए तब तक देना है। सबका आ गया 1, 1, 1, तो लेस से बराबर क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। देखो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। अब लेस तो देखो हमारे पास में आ गया 120, लेकिन हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो हमारे पास में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 999। लेकिन क्या 999 के अंदर 8 का, 10 का, 12 का, तीनों का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। एक का क्या, किसी का भी नहीं जा रहा। तो हमें वो संख्या निकालनी जो 8 से भी भाग चला जाए, जिसमें 10 का भी चला जाए, 12 का भी पूरा पूरा भाग चला जाए। तो हम क्या करेंगे, 999 को जो हमारे लेस आया है ना उसका ही भाग लगा देंगे, 120 का। कितनी बार जाएगा देखो, 12 घंटे छिड़ में 8 बार में कितना बचेगा, 960। कितना बचेगा, 9 में से 0 निकाला तो 9, 9 में से 6 निकाला तो 3, यानी कितना आया, 39। अब हमें क्या करना, जो भी शेष बिल बचता है वो संख्या में से घटाते ही वो संख्या आ जाएगी। इसमें भाग लगाए तो इसमें से ही घटाएंगे। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 999 माइनस 39 बराबर 960। 3 अंकों की ऐसी संख्या है, अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, संख्या है जो 8, 10 और 12 से विभाजित होती है। ठीक है, 960 के अंदर 8 का भी भाग चला जाएगा, 10 का भी चला जाएगा और 12 का भी चला जाएगा। फिर से सुनिए, यहाँ तक तो लेसन निकाल लिया। लेसन निकालने के बाद हमें क्या करना, हमें पता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999। तो अब हमें वो संख्या कैसे मिलेगी जो 8 से 10 से 12 से विभाजित हो जाए। तो हमें क्या करना है, जो भी लेस आया ना उसका इस जो हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है इसमें भाग लगा देना है। भाग लगाने पे जो भी शेषफल आएगा उस शेषफल को इसमें से घटा देंगे ना संख्या में से, तो हमें वो संख्या मिल जाएगी जो इन तीनों से विभाजित होगी। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है। चौराहे उनपे लाइटें लगी हुई है, वो कब कब बदलती है, सेकंड्स के कुछ कुछ सेकंड्स के बाद बदलती है। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदले तो वे पुनः एक साथ कब बदलेगी। तो देखो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो वो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस संख्या का लेसन निकालना है। तो निकालो 48, 72 और 108 का लेसन।
चलिए सबसे पहले ये काम करना है, 48 72 और 108। सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे तो ये तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 24 हो गया। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, एक बच गया, यहाँ पे 12 हो गया तो 6 दूनी 12, 36। इसमें लगाओ तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। फिर से देखो सब में 2 का जा रहा है, 2 का लगाऊंगी तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसमें लगाऊंगी तो 2 एकम 2, एक बचेगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16। फिर 2 दूनी 4, 4 को घटाओ 5 में से तो एक बचेगा, एक यहाँ करें तो 14 हो गया, तो 7 दूनी 14। फिर से देखो 2 संख्याओं में 2 का जा रहा है, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, ये 27। फिर से देखो 6 के अंदर तो 2 का ही जा रहा है, 3 दूनी 6, 9, 27। अब देखो 3 का जा रहा है सब में, ये तो 1 हो जाएगा, ये 3 3 9, ये 9 3 27। फिर से 3 का जाएगा, 1 1, ये 3। फिर से 3 का जाएगा, 1 1 1, हो गया 1 1। अब लेस से बराबर क्या हो जाएगा, लेस से बराबर देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 बार तो 2 2 है, 3 बार 3 2 है, 1 2 3 4, 1 2 3। गुणा करो सबको, 3 3 9, 9 3 27, 27 दूने 54, 54 को गुणा करेंगे 2 दूने 4, 4 दूने 8 से, 54 को 8 से गुणा करो, 8 32 का 2 हासिल का 3, 8 40 होती है 43। अब देखो हमारे पास में कितनी सेकंड आई है, 432 से सेकंड। अब हमारे पास में कितनी सेकंड आ गई, यानी टोटल टाइम कितना हो गया, 432 सेकंड है। लेकिन हमें क्या करना है, अब सेकंड्स को अपन इतनी सेकंड्स हो रही है, उसको मिनट, जितनी मिनट में कन्वर्ट हो रही होती तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो जब भी कोई भी संख्या सेकंड में हो, उसको मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसमें 60 का भाग लगाते हैं, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो हम 432 में 1 मिनट बराबर, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो इन सेकेंडों में कितने मिनट हो जाएंगे वो निकाल लेते हैं, 432 बटे 60, भाग लगाओगे तो कितनी बार जाता है, 7 बार जाएगा ना। देखो इधर लगाते हैं, 432 में 60 का भाग लगाएंगे तो 7 बार में आएगा 420, 2 में से 0 निकाला 2, 3 में से 2 निकाला 1, 12। कहने का मतलब क्या, देखो 7 मिनट तो बराबर आ गए, तो जो शेष पर बताया ये फिर भी सेकंड में है, तो क्या आ गया, 7 मिनट 12 सेकेंड, यही आया। भाग लगाए तो हमारे पास में क्या आ गया, 7 मिनट 12 सेकेंड। अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा है, पुनः एक साथ कब बदलेगी, ट्रैफिक लाइटें, ट्रैफिक लाइटें पुनः एक साथ बदलेगी बराबर। देखो सुबह 7 बजे कर दिया है, सुबह 7 बजकर 7 मिनट और 12 सेकेंड। सुबह कितने बजे बदलेगी, सुबह के 7 बजे का तो हमें टाइम दिया, क्यों सुबह 7 बजे बदले तो पुण्य कब बदलेगी, तो पुण्य कब बदलेगी, सुबह 7 बजकर 7 मिनट और 12 सेकंड होगी ना, जब वो लाइट ट्रैफिक लाइटें बदलेगी। तो क्वेश्चन एकदम इजी है, हमें कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है। तो हमें लेस निकाल देना, लेस निकाल लेना है, निकालने के बाद में हमें जो ये जो आया वो सेकंड में है, तो मिनट में चेंज कर लेंगे, क्योंकि इतने सारे सेकंड में अपन आंसर कैसे दे सकते हैं, कि हम ऐसे तो भी लिखेंगे 7 बजकर 432 पे, ऐसे नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे क्योंकि हमारे क्या चलता है, घंटे के बाद में 7 बजे के बाद में कितने मिनट है कितने सेकंड, ये तो बता देना अपन टाइम में। तो 7 बज 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। अब इसको जब बदलेंगे तो 432 में 60 का भाग लगेगा तो 7 मिनट 32 सेकंड आएगा। तो वो इसको इसके साथ जोड़ दो, 7 बजे के साथ में ट्रैफिक लाइटें पुनः एक साथ बदलेंगी बराबर सुबह 7 बजकर 7 मिनट और 12 सेकंड पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो हमें क्या करना है, 3 टैंकरों में क्रम से 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। अब क्या बोला, उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकर के डीजल को पूरा पूरा माप
देगा। मैंने आपको क्या बोला था, अब इसमें कैसे पता चलेगा लेस से निकालना है कि में से? इसमें निकालना है में से, क्योंकि इसमें दिया है कि अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 403, 434 और 465 का में से अलग अलग निकाले जाए में से। 403 के अंदर देखो किसका भाग लग है पहले, 3 का नहीं, 4 का नहीं, 5 का नहीं, 6 का नहीं, 7 का नहीं, 7 का नहीं, 8 का नहीं, 9 चौक 36, 9 का भी नहीं, 10 का, 13, 33, 13 का चला जाएगा, लेकिन 13 39 हो जाएगा, बचेगा एक, यहाँ 13 हो गया तो 13 एकम 13, और 31 जो है वो एक अभाज्य संख्या, तो 31 में 31 का ही जाता है। नेक्स्ट देखो क्या, 434, इसमें सबसे पहले तो 2 का जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2, 3 में से 2 निकालेंगे, एक बचेगा, एक को यहाँ रखेंगे, 14 हो गया, 14 में लगाएंगे तो 7 12। अब इसमें देखो 3 का तो जाएगा नहीं, 7 का चला जाएगा, 7 3 21, 7 एकम 7, 31 फिर से एक अभाज्य संख्या, तो 31 में 31 का ही जाता है। फिर है 465, इसमें देखो 3 का जा रहा है, क्या देखते, 4 और 6 10, 10 5 15, 3 का चला जाएगा, 3 एकम 3, 4 से 3 को घटाया तो एक बचा, एक इसके पास में धरा तो हो गया 16, 5 3 15, फिर से एक बचेगा, 5 3 15। अब इसमें 3 का तो जाएगा नहीं, 5 का जाएगा, 5 3 15, 5 एकम 5, 31 वही अभाज्य संख्या, तो 31 का ही जाएगा। मैं से बराबर क्या आ गया, मैं से बराबर आ गया, देखो मैं से सबसे पहले अलग अलग लिख लो, आप लोग को थोड़ा इजी रहेगा। जैसे अपन करते हैं ना, तो 430 गुणनफल लिखो, 13 गुणा 31, 434 के लिखो 2 गुणे, इसको थोड़ा दूर लिखो, 7 गुणे 31, ठीक है। 465 का देखो 3 गुणे 5 गुणे 31। अब देखो कौन सी संख्या सेम है जिसे हम ऊपर से नीचे डब्बे में डाल सकते हैं, ये हमारा 31, तो मैं से बराबर क्या है, मैं से बराबर आ जाएगा 31। इसने वही पूछा है कि अधिकतम धारिता, तो उस बर्तन की अधिकतम धारिता बराबर कितनी आ जाएगी, 31 लीटर। अधिकतम धारिता बराबर 31 लीटर, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैसे निकाल लेना है, मैसे निकालने के बाद जो भी मैसा आएगा वो उस बर्तन की अधिकतम धारिता आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी को, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है क्वेश्चनों को करने में। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में देखो हमें क्या करना है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए से 6 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 रहे। यानी कि हमें क्या करना है, ऐसी संख्या निकालनी है, इसमें हम भाग लगाएंगे ना, चाहे तीनों में से किसी का भी लगा दो, तो प्रत्येक बार क्या क्या शेष सब में अलग अलग लगाएंगे, जैसे कोई भी संख्या, उसमें 6 का लगाएंगे तो भी 5 बचेगा, 15 का लगाएंगे तो भी 5 बचेगा, 18 का लगाएंगे तो भी 5 बचेगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो क्या करना है, जब इस प्रकार की क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उन संख्याओं का क्या निकाल लेना है, में से कि लेस है, लेस है, तो चलो लेस निकाल, 6 15 और 18 का लेस है बराबर, देखिए यहाँ पे निकालते 6 ये 15 ये 18, सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 15 का 15, ये हो जाएगा 2। अब 3 का जाएगा सब में, 3 एकदम 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा फिर से 3, इसमें 3 का ही जाएगा लास्ट वाले में, 5 और 3, सॉरी 3 का तो 1 हो गया ना, अब जाएगा 5 का, 1 1 1, तो लेस से देखो क्या आया, लेस से बराबर 2, ये 3 गुने 3 गुने 5, 5 3 15, 15 3 45, 15 3 45, 45 गुने 90। अब ये तो ऐसी संख्या आई है जिसमें हम किसी का भी भाग लगाएंगे ना, 6 का लगाएंगे तो भी पूरी पूरी बार जाएगा, जीरो शेष पर रहेगा। मैं 15 का लगाऊंगी तो भी पूरी पूरी बार जाएगा, 6 का लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 5 90 होता है, फिर 15 का लगाऊं तो 25 7 5 6
पता 6 का 90 होता है ना, 6 बार जाएगा। मैं 18 कराऊंगा तो 5 बार में जाएगा, बराबर जा रहा है, जीरो से इसको ला रहा है। लेकिन हमें कौन सी संख्या निकालनी है, 7.5 बचे, इसका मतलब 5 इस 90 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। छह, 15 और 18 का लेस कर 90 आया है, जो कि 6, 15 और 18 से विभाजित करने पे क्या बचता है, पर शेष पर जीरो बचता है, शेष पर जीरो बचता है। लेकिन हमें शेष क्या रखना है, हमारे क्वेश्चन में हमें शेष क्या रखना है, 5 रखना है। हमें शेष पर 5 रखना है, अतः 90 प्लस 5 बराबर 95 होगा। तो संख्या क्या हो जाएगी, 95, और हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, 95। हमें कुछ नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान देना, सबसे पहले तो लेसन निकाल लेना है, और लेसन निकालने के बाद में देखो हमें अगर भाग लगाएंगे तो हमें पता है कि सब में शेषफल क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में शेषफल क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 5 शेषफल कब आएगा, जब इसमें 5 जोड़ेंगे जब ही तो आएगा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए कि इसमें शेषफल इतना बच रहा है, तो हमें क्या करना है, उसमें वो संख्या में जो भी लेस आता है ना उसमें जोड़ देना है। अगर यहाँ पे ऑलरेडी नहीं आता, जीरो शेषफल आ जाता जब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे लेस लेने पे वो शेषफल नहीं बच रहा 5 5, तो हमें क्या करना है, जो भी लेस आया ना उसमें 5 जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, 95। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है, जो किससे विभाजित हो, 18 से, 24 से और 32 से। तो वही काम करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, लेसन निकालना है। ये क्वेश्चन है ना इसलिए आ रहे ताकि आप लोगों को ना लेस अच्छे से निकालना आ जाए, लेस निकालने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बड़े क्वेश्चन के अंदर ही सब कुछ सिखा रहा है। 18, 24 और 32 का लेस है, ये लो 18, ये 24 और ये 32। सबसे पहले 2 का भाग लगा दो, 9 बार 24 में लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 गुने 4 12। इसमें 32 में लगाएंगे, देखो 2 एकम 2, 3 में से 2 निकालो, जब 1 आएगा 1 को यहाँ 5 पर 12 हो जाएगा, 2 6 दूनी 12। फिर से 2 का जाएगा, इसमें तो जाएगा नहीं, ऐसा ऐसा लिख दो। 12 में जाएगा जब 6, 16 में जाएगा जब 8, फिर से 2 का जाएगा, इसमें तो जाएगा नहीं, उसको साथ में लेके चलो। 3 इसका 4, फिर से देखो 2 का ही जाएगा, जब तक 2 का जा रहा है तब तक 2 का लगाते जाना है, ये 4 का हो जाएगा 2, फिर से 2 का ही जाएगा, ये हो गया 1, इसका काम खत्म। अब 3 पे आओ, 3 से 9 कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 से 3 हो जाएगा 1, फिर से देखो 3 का ही जाएगा, 3 1 3 1 1 हो गया। अब हमारे लेस से क्या है रहे, लेस से बराबर 1 2 3 4 5 बार तो 2 और 2 बार 3, 1 2 3 4 5 3 3, सबको गुना कर लो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, 32 को 9 से गुना कर लेते हैं, 3 3 9 हो जाएगा ना, 9 दूनी 18 8 असलग 1 9 से 27 और 1 28, यानी कितना है 288। अब लेसन निकालते हमारे पास में है 288, लेकिन हमें क्या बोला है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, लेकिन हमारे पास भी तो देखो 3 ही अंकों की आ रही संख्या, तो इसकी 4 अंकों की बनाने के लिए हमें इसे गुणा करके देखना पड़ेगा, इसमें गुणज होगी हो, जब भी तो 4 अंकों की आएगी। तो मैं इसको 1 से गुणा करूँ तो यही आएगी, मैं इसको अगर 2 से गुणा करूँ, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 1000 होती है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या सॉरी 1000 होती है, यानी कि वो 1000 के ऊपर ही आएगा। अब मैं 1000 के आसपास हमें लेना है, ये मान लो, तो मैं अगर इसको क्या करूँ, 1000 में तो 18 24 32 का भाग जाता नहीं, इसको मतलब 1000 से ऊपर ही आएगा। मैं 288 को 2 से गुणा करूँ तो कितना आ जाएगा, 300 600 आ जाएगा। 3 से करूँ
तो ये मान लो ये 300 के आसपास है, 3 से करूँ तो 900 आ जाएगा। मुझे क्या करना है, 900 भी 3 अंक का ही है। तो देखो मैं यहाँ कर करके बताती हूँ आपको। 288 गुणा 2, फिर 288 गुणा 3, 288 गुणा 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 5, ये कितने अंक होगा, 3 अंक होगा। फिर 3 से करूँ, 8 एक 24 का 4 हाथ से लग गया 2, 8 एक 24 25 26 का 4 हाथ से लग गया 2, 3 6 और 2 8, फिर से कितने अंक होगा, 3 अंक होगा। अब 4 से करूँ, 8 चौके 32 का 2 हाथ से लग गया 3, 8 चौके 32 और 3 35, 35 का 5 हाथ से लग गया 3, 4 दूनी 8 3 11, यानी कि हमारे पास में 4 अंकों की संख्या कब आ रही है, 1152। 4 से गुणा करने पर तो हमें क्या करना है, कर करके देख लेना है। इसके दो तरीके, एक तो आप क्या कर सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो, किससे, जो हमारे 288 आया ना, इसको 1000 से भाग लगा के बेस से करना पड़ेगा। मैंने आपको दोनों तरीके से किया। क्वेश्चन आए थे ना हमारे, कौन सा था, चौथा पांचवा या पांचवा छठा, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने एक तो आपको किस तरीके से बताया, गुणा कर करके देखने वाला बताया, और एक मैंने आपको बताया भाग लगा के देखने वाला। तो आप गुणा कर करके भी देख सकते हो। अब अगर अपन गुणा करेंगे तो दो से, ऐसे आइडिया मान के चलो, दो से करेंगे तो कैसे पता चला, तो ये मान लो कि ये 300 के आसपास है, तो इसको 300 मान के चलेंगे तो अपन गुणा माइंड में ही कर सकते हैं। 300 से गुणा करने का मतलब क्या, 2 जीरो तो ऑलरेडी है इसके आगे, तो 3 को 2 से ही करना है, 2 जीरो लगा देना है, 600 हो जाएगा। मैं 3 से करूँ तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। जो इसके आसपास 1000 से क्या है, छोटा है, वो 3 अंक का ही है। मैं 288 को 4 से करूं तो मेरे क्या आ जाएगा, 1152, जो कितने का है, 4 अंकों का है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और इसके अंदर 8 18 का 24 का 32 का तीनों का भाग जाएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 18 24 और 32 से विभाज्य है बराबर 1152। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को, किसी को कुछ डाउट तो नहीं है ना। अगर कुछ डाउट है तो एक बार फिर से इस क्लास को देखना, फिर आप लोगों को कुछ भी डाउट नहीं रह गया। हमें कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले संख्या का लेसन निकाल लेना है। लेसन निकालने के बाद में देख लेना है कि उसने क्वेश्चन में 4 अंकों की पूछा है कि 3 अंकों की पूछा है, क्या पूछा है, उसके हिसाब से फिर उसको क्वेश्चन को ट्रीट करना है लास्ट में आंसर निकालने के लिए। अब क्या बोला इसने कि 4 अंकों की पूछा है, वो भी कौन सी सबसे छोटी संख्या है, तो 4 अंकों की संख्या निकालने के लिए इसको गुणा जी होगा, इसका 2 से गुणा करेंगे जब आएगा, या 3 से गुणा करेंगे जब, या 4 से गुणा करेंगे। तो हमें अगर मैं 2 से करूँ तो 5 चल रहा है, 3 से करूँ तो ये आ रहा है, 4 से करूँ तो 1152 आ रहा है, जो कि 4 अंकों का है। तो इसमें 18 और 24 32 तीनों का भाग भी जा रहा है, आप लगा के भी देख सकते हो। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में देखो हमें क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं का लसर ज्ञात करना, संख्या दिए का लसर निकालना है, जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है, यानी कि इनमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है, यानी कि 20 का गुणनखंड में 5 भी आएगा, 20 के गुणनखंड करते हैं तो 5 भी आता है, 18 के गुणनखंड करते हैं तो 6 भी आता है। तो इस प्रकार एक दूसरे के गुणनखंड एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है। फिर हमें क्या बोला है, प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं, हमें जो भी रिजल्ट मिलेंगे ना उनको देख के बताना कि हमें क्या रिजल्ट देख के क्या पता चल रहा है। सबसे पहले हम ए का लेसन निकालेंगे, निकालो 5 और 20, 2 का भाग लगाएंगे तो 5 10, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 5 5, ये 5 फिर ये फिर सेकेंड वाला है देखो बी, यहाँ में बी का निकालें। ठीक है, 6 और 18, सबसे पहले 2 का भाग लगाओ, 3 यहाँ पे 9, फिर 3, सॉरी 3 का तो 1 हो गया ना, 1 ये 3, फिर 3 एकम 3 यानी 3 1 हो गया। इनके लेफ्ट साथ में लिखेंगे सकते, सी का निकालो 12 48, सबसे पहले किसका जाएगा, 2 का ही लगा दो, 6 इसका हो जाएगा 24, फिर से 2 का जाएगा 3 इसका हो जाएगा 12, फिर 2 का लगाएंगे तो 3 ये 6, फिर 2 का लगाएंगे तो 3 3, फिर 3 एकम 3, डी वाला भी उधर 9 और 45, सबसे पहले 2 का तो जाएगा नहीं, इसमें जाएगा 3 का लगाओ तो 3 3 9, 3 एकम 3 5 3 15, फिर से 3 का जाएगा, 3 एकम 3 पूरी हो गया 5, फिर 5 एकम 5 यानी 1 और 1।
अब देखो हमारे पास में लेस से बराबर क्या आया है, इसका लेस से बराबर कितना आएगा, लेस से बराबर 2 गुना 5 10, 10 गुने 20। ऐसे इसका लेस में लिख लो, 2 गुने 2 3 3 9 9 18। इसका लेस से लिखो, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 24, 24 दूनी 48। 3 गुने 3 गुने 5, 5 से 15, 15 दिन 45। देखो हमें देखने से क्या मिल रहा है, हमें तो सेम वही एक संख्या वही मिल रही है, बड़ी वाली संख्या। इसमें लेसा क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, जो कि क्या है इसमें बड़ी वाली संख्या है। इसमें 18 आ रहा है, जो क्या है कि इसमें बड़ी वाली संख्या है। इसमें 48 आ रहा है, जो कि क्या है इसमें बड़ी वाली संख्या है। इसमें 45 आ रहा है, जो कि क्या बड़ी संख्या है। तो हमें क्या मिल रहा है कि इन संख्याओं में जो लेस आया वो दी हुई संख्याओं में बड़ी संख्या है। प्रत्येक स्थिति में लेसर इन दोनों संख्याओं में से संख्याओं में बड़ी संख्या है। संख्या है। प्रत्येक स्थिति में क्या मिला है, प्रत्येक स्थिति में लेसर जो भी है वो क्या है, इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या है। अब यहाँ पे हमारे इसके साथ में हमारा जो चैप्टर है ना, थर्ड चैप्टर संख्याओं के साथ खेलना, इसमें कितने एक्सरसाइज थी, प्रश्न आने कितने थी, 3.1 से लेकर 3.7, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर था। यहीं पे इस क्वेश्चन के साथ यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों ने ये चैप्टर ना बहुत अच्छे से समझा होगा, क्योंकि इसमें हमने लेस निकालना, मेस निकालना, संख्याओं की विभाज्यता निकालना, विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं, ये सब बहुत अच्छे से सीखा है, एकदम बेसिक से सीखा है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो एक बार फिर से वीडियोस को देखना और अच्छे से समझना, फिर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसमें जो क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन है ना, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन, यानी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन, उनको थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने नहीं करवाया क्योंकि मुझे वो उतना काम का नहीं लगा, लेकिन आप लोग एक बार उसको देख तो लेना, ठीक है ना। मैंने जो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे, जो एग्जाम में आने लायक है, क्योंकि 10वां क्वेश्चन में उतारूंगी जब तक कि पूरा बोर्ड भर जाएगा, तो मुझे उतना काम का भी नहीं लगा, लेकिन आप लोग उसको एक बार कैलकुलेट कर लेना। और नेक्स्ट रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं या आप वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज 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 हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, क्योंकि मैं आपको बेस्ट देने की प्रैक्टिस करती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे को जितना आता है उससे मैं ज्यादा ही आप लोगों को सिखा सकूँ। इसलिए मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। और आप लोगों को क्लास कैसे लगती है उसके लिए कमेंट करना भी मत भूलिए, कमेंट जरूर करिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ बस समझ में आ रहा है, उनको क्लास भी पसंद आ रही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।